मेरे घर से सीधी दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। अभी कुछ ही टाइम पहले चंद्रयान 3 ने यहाँ लैंड किया है और इसके कुछ दिन पहले रसिया का लैंडर क्रैश भी कर गया, क्योंकि रसिया मेरी तरह चांद पर सीधा निशाना बना रहा था कि इधर से सीधा ही निकल जाऊंगा और चंद्रयान से पहले पहुंचकर हिस्ट्री बना दूंगा। लेकिन बधाई हो, हिस्ट्री हमने बनाई है जिसकी अभी शुरुआत है। अभी समझते हैं कि चंद्रयान 3 आगे क्या क्या करने वाला है। इंडिया के पास में इतना पावरफुल रॉकेट नहीं है कि वह सीधा चांद पर जा सके, इसलिए इसरो ने स्मार्टली अर्थ और मून की ग्रेविटी का सहारा लेते हुए मात्र 615 करोड़ में चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचा दिया। जब स्लो स्पीड में चलती हुई बस से उतरते हैं तो उसी की डायरेक्शन में उतरते हैं जिससे गिरने के चांस बहुत कम होते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन को काम में लेते हुए चंद्रयान 3 अर्थ की डायरेक्शन में अपनी स्पीड के साथ में तालमेल बिठाकर उसके चारों ओर चक्कर लगाने से ग्रेविटेशनल खिंचाव को कम करता जाता है और धीरे धीरे दूर जाता रहेगा। और एक कंडीशन आएगी जब वह अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के मून की ग्रेविटी में एंटर कर जाएगा और जो प्रोसेस अर्थ पर चल रही थी उसके जस्ट ऑपोजिट अपने ऑर्बिट को धीरे धीरे कम करके मून के सरफेस में आता गया। यह जो आप ग्राफ देख रहे हो यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होती है, क्योंकि यहाँ पर दो वेलोसिटी है, आपको आगे भी बढ़ना है और नीचे भी आना है। इसलिए यहाँ पर कुछ फेज होते हैं जहाँ चंद्रयान अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन से 100% वर्टिकल पोजीशन में आने के लिए कुछ स्टेप लेगा। रफ ब्रेकिंग फेज में स्पीड स्लो डाउन करने के लिए ब्रेक लगाए जाते हैं जबरदस्त तरीके से, क्योंकि यहाँ पर लैंडर की स्पीड 6000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है और नीचे उतरने की डिस्टेंस सिर्फ 30 किलोमीटर है। 7.4 किलोमीटर मून सरफेस से एल्टीट्यूड फेज शुरू होता है, जहाँ हैजार्ड एरिया से बचकर लोकेशन को अच्छे से देखा गया कि कहाँ लैंड करना है। 800 मीटर मून सरफेस से फाइन ब्रेकिंग शुरू होती है, जिसमें लैंडर एकदम वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है और फाइन तरीके से ब्रेक लगाता है स्मूथली। हैजार्ड मैप से बचते हुए अपने लिए एक अच्छी लोकेशन पर लैंड कर जाता है। लैंडर में शॉक एब्जॉर्बर लगे हैं जो लैंडर को विदाउट एनी जर्क लैंड करवा देते हैं। लैंडिंग के पूरे मिशन को विक्रम लैंडर ने ही कंट्रोल किया। इसरो की तरफ से लैंडिंग के टाइम कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि चंद्रयान 3 एक स्मार्ट रोबोट है जो बेहतरीन इंटेलिजेंस को यूज करता है। लैंड के 4 घंटे बाद रोवर लैंडर से बाहर निकलेगा, क्योंकि विक्रम लैंडर ने मून की मॉर्निंग में लैंड किया है और मून की नाइट बहुत ठंडी होती है, -238 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। तो इस नेगेटिव टेम्परेचर का रोवर पर कोई ज्यादा रिवर्स इफेक्ट ना पड़े, इसलिए पहले टेम्परेचर कंडीशन चेक की जाएगी। उसके बाद में रोवर नेविगेशन कैमरे की हेल्प से चांद की जमीन पर पैर रखेगा। इस रोवर की लाइफ 14 डेज की है अर्थ के हिसाब से, क्योंकि मून पर अर्थ के 14 डेज का एक दिन होता है और अगले 14 डेज की रात। एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब जरूर से कमेंट में लिखना, किस रीजन की वजह से मून पर इतने लंबे रात दिन होते हैं अर्थ के कंपेरिजन में। तो जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो रोवर पर लगे सोलर पैनल से इसको पावर मिलेगी। यह 15 वाट की पावर जनरेट करेंगे रोवर के लिए। रोवर में 2 पेलोड है। एक अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा है जो मून पर मिट्टी और पत्थर से इन सभी एलिमेंट्स की खोज करेगा, और सेकंड लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर जो पानी की जांच के लिए केमिकल कंपाउंड और मिनरलोजिकल कंपोजिशन की स्टडी करेगा। रोवर पूरे डाटा को लैंडर के पास में भेजेगा। लैंडर इस डेटा को डायरेक्ट अर्थ पर भी सेंड कर सकता है। इसके अलावा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर के पास में भी भेज सकता है और चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अर्थ पर सेंड कर देगा, लेकिन रोवर डायरेक्ट डेटा अर्थ पर नहीं भेज सकता। इसरो का डीप स्पेस स्टेशन IDSN 32 जो लैंडर के टेलीमेट्री डेटा को कंटिन्यूअसली कलेक्ट करता है। किसी कंट्री के लिए अपना खुद का डीप स्पेस नेटवर्क होना बहुत बड़ी बात है। सबसे पावरफुल नेटवर्क अमेरिका का है, जिसने अलग अलग कंट्री की लोकेशन पर ऐसे एंटीना लगा रखे हैं स्पेस डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो चंद्रयान 2 के फेलियर पर इंडिया ने भी अमेरिका से कॉन्टेक्ट किया चंद्रयान 2 के साथ में हुई प्रॉब्लम्स को जानने के लिए। बात करें लैंडर की तो इसमें टोटल 3 पेलोड है। इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी 738 वोट की है, जो इस पर लगे पेलोड को स्टडी कंडक्ट करवाने में हेल्प करेंगे। इसके पेलोड जिसमें एक का नाम है रंबा, इसकी फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आइंस और इलेक्ट्रॉन्स को चेक करेगा टाइम के साथ में होते हुए बदलाव के साथ में। चेस्ट सेकंड नंबर का पेलोड है जो पोलर रीजन्स पर थर्मल एक्टिविटी यानी टेम्परेचर वेरिएशन को मेजर करेगा। इसके अलावा थर्ड पेलोड ILSA जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सिस्मोसिटी जिसको अर्थ पर अर्थक्वेक बोलते हैं और मून पर में भी मून क्वेक बोला जाए, उनको चेक करेगा और मून के अंदर क्या है यह सब भी पता करने की कोशिश करेगा। आप देखोगे लैंडर पर और भी बहुत सारे सेंसर और डिवाइसेस लगी है, जिनका काम अब लैंड होने के बाद कंप्लीट हो गया है। इनका काम बस इतना था कि लैंडर को सक्सेसफुली लैंड करवाया जाए। 14 डेज तक डेटा अर्थ पर भेजने के बाद रोवर लैंडर में चला जाएगा और यहाँ का टेम्परेचर -238 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट 14 डेज के बाद जब वापस साउथ पोल पर सनलाइट पहुंचेगी तो यदि रोवर और लैंडर के पार्ट्स काम करने लायक बचेंगे इतनी ठंड के
बाद में तो यह फिर से अपनी स्टडी कंटिन्यू करेगा, जिसके चांस ज्यादा नहीं है। उसके बाद में लैंडर और रोवर हमेशा के लिए डेड हो जाएंगे। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंद्रयान 3 का यह इतना बड़ा लॉन्च व्हीकल है जिसमें 90% फ्यूल ही होता है। इस टेबल को ध्यान से देखना, अर्थ से 62 किलोमीटर की हाइट पर सॉलिड रॉकेट बूस्टर व्हीकल से दूर हो जाते हैं और स्पीड होती है 1.96 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद में दूसरा लिक्विड इंजन स्टार्ट होता है, जो व्हीकल को अर्थ से 175 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर स्पीड को 4.62 किलोमीटर पर सेकेंड पहुंचाकर सेपरेट हो जाता है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग इंजन आता है जिसको क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। यह मात्र 647 सेकेंड तक पावर देते हैं चंद्रयान 3 को और इसकी स्पीड को 4.62 किलोमीटर पर सेकेंड से 10.24 किलोमीटर पर सेकेंड तक पहुंचा देते हैं। है ना इंटरेस्टिंग। इस स्पीड को हमारे गाड़ी के मीटर से कंपेयर करें तो जब यह इंजन चंद्रयान 3 को छोड़कर जाएगा तो उसकी स्पीड होगी 36,864 किलोमीटर पर आवर। क्रायोजेनिक इंजन गजब की टेक्नोलॉजी है। इस वीडियो को आप जरूर से देखना। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो।